आज है हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 3। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और सबको खुश और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारा जो थर्ड व्लॉग है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आज मैंने कहा चलो आज उल्टा करते हैं। आगे मम्मा बोलती है डेज का और मैं सलाम लेती हूँ। आज आप सलाम लो और मैं डेज का बोलती हूँ तो कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ओके था। आज हम जा रहे थे नर्सरी। एक्चुअली हमने सर्दियों में भी कोई भी प्लांट नहीं लाए थे। इस साल पूरा साल ही निकल गया तो मैंने कोई भी फ्लावरिंग वगैरह कुछ भी नहीं लाया, कुछ लगाया ही नहीं था। बस अजीब सा मौसम भी अजीब सा मुझे लग रहा था। तो अब भी मैंने सोचा कि चलो हम थोड़े प्लांट लगाते हैं, थोड़ा मेरा भी मूड चेंज होगा, क्योंकि नर्सरी करना जाना और वहाँ से फ्लावर लाना और फ्लावरिंग करना, घर पे लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा था कि गर्मियों में अब की बार मैं पूरे वेजिटेबल सीड्स जो हैं वो लाऊंगी और लगाऊंगी, लेकिन बस थोड़ा डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से ना मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आज थोड़ा मौसम भी अच्छा था और हम इसलिए फिर हम नर्सरी गए। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इससे ये करने से इंसान फ्रेश हो जाता है, इससे फ्रेशनेस होती है, घर में सुकून रहता है। तो आप भी अपने घर में प्लांट्स लगाओ और अगर आप चाहते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप पेट्स अगर आप करो तो मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पेट लेना चाहती हो तो लो, क्योंकि मैं बस इतना सा आपको कहना चाहती हूँ कि पेट रखने से वो उसकी बस थोड़ी सी केयर कर लेना सही से और क्लीनिंग टाइम पे, वरना बहुत फ्रेश रहता है माइंड फ्रेश रहता है और रिलैक्स रहता है। इतना ज़्यादा बंदे को होता नहीं है। तो मैं बस आपसे इतना शेयर करना चाहती थी। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के अभी फ्लावर्स आए हुए थे, तो मुझे पोल्का जो है वो था, मुझे बहुत अच्छा लगता है पोल्का भी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे उसकी फ्लावरिंग होती है तो बहुत अच्छे से लगते हैं। तो मेरा वो मूड था लेने का, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे और ज़्यादा फिर फ्लावर नज़र आ गए। तो पहले भी मैंने 2-3 मरतबा लगाए थे लेकिन वो ग्रो ही नहीं हुए। तो अब की बार फिर मैंने वैसे भी बड़े बड़े जो प्लांट है ना वो भी लिए थे। अब की बार हमने अंजीर भी लिया और तूत पहले हमने तूत नहीं लगाया था तो फिर हमने तूत भी लिया और अमरूद का भी लिया, लेकिन अमरूद के तो अभी थोड़े से लीव्स जो हैं वो थोड़ा स्ट्रेस में चला गया, जगह चेंज करने की वजह से चला जाता है। डरना मत। और ये कोई चीज़ होती है, हमारे साथ हमेशा होता है, हम कोई प्लांट लेते हैं ना, 2 से 3 लाए तो उनमें से एक ज़रूर ख़राब होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमरूद ठीक है। तो बस उसकी केयर ज़्यादा करते हैं तो फिर हो जाएगा। वो धूप की वजह से थोड़ी सनलाइट भी डायरेक्ट पड़ती है ना उस पर, तो इस वजह से फिर मेरा मिंट भी, पहले पुदीना लगाया हुआ था तो वो बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर जब गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ तो वो ख़राब हो गया था। तो उसके बाद सर्दियों में मैंने लगाया ही नहीं। अब की बार फिर मेरा वो भी मूड था कि मैं थोड़ा मिंट वगैरह भी ला के, क्योंकि मिंट की और सदाबहार की, इन सब फ्लावर्स की और रेहान की इतनी प्यारी खुशबू आती है घर में, हवा जब चलती है ना तो बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर आती है, तो मैंने वो भी लेना था। एंड फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं, कुदरत से हमारे घर में हुई है। मतलब हमने वो लगाया था, हमने गुड़ लगाया था, अनार लगाया था, इसके बाद में हमने वो सब कुछ लगाया, बट हमने वो पंपकिन नहीं लगाया। एंड हमारे घर में अपने आप ही माशाल्लाह से पंपकिन उगा है। मैंने आपको दिखाया था ना, वो ग्रो किया है एंड माशाल्लाह से अब वो अपने आप ही सीड उसके अंदर गिरा है कहीं किसी दिन, और वो ऐसे स्टार्ट हो गया और वो इतनी लंबी हो गई। हमारी 2 क्यारी, हमारी काफ़ी क्यारियाँ हैं, 2 से 3 होगी, 4-5, उसमें हर एक में एक पंपकिन तो है ही है ना मम्मा? वो एक्चुअली ये हुआ था ना कि हमने वो जो खाद डालने के लिए मैं सब्ज़ी के जितने भी छिलके होते हैं वो डालती थी ना, तो उसके अंदर जो सीड्स थे ना तो वो चले गए उसके अंदर, तो वो सीड्स जो ग्रो हो गए। अब ये तो सर्दियों वाले थे, लेकिन ये मैंने लिए थे, मैंने विंका लिया था। विंका मैं पहले भी लेके आई थी, लेकिन उसके मुझे कुछ कलर जो है लाइट पिंक वाला और वाइट वाला वो स्ट्रेस में चले गए थे, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं हुए। ये सब हमने नहीं लिए थे। फिर वो भी बोल रहे थे भाई भी कि ये सर्दी वाले हैं, ये मुरझा जाएंगे, गर्मी में ग्रो नहीं करेंगे, तो इसलिए आप ये मत लो। तो फिर मैंने ये वाले कलर नहीं लिए। ये वैसे अच्छे लग रहे थे ब्लू कलर में, आई थिंक जीनिया है ये। एंड मुझे और मम्मा को, हम दोनों को
प्लांटिंग करना इतना पसंद है ना, मैं क्या बताऊं। एंड ये वाला फ्लावर इसलिए पापा बोलते हैं ना गार्डनिंग करनी है तो पाकिस्तान चले जाओ। वहाँ पे अच्छे से गार्डनिंग करो, वहाँ पे खेत वगैरह होते हैं तो वहाँ पे करते हैं, यहाँ पे फिर थोड़ा घर में ही करना होता है ना। लेकिन ये घर फिर भी अच्छा है ना, पहले वाला जो बिल्कुल बंद था तो वहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं आती थी और फिर हम कर ही नहीं सकते थे कुछ भी ऐसा। यहाँ पे तो अच्छा है ना, हमारा अच्छा सेन बना हुआ और फिर मैंने पूरे माशाल्लाह से पूरी गार्डनिंग की हुई है। मेरा इस बार मूड था, मैंने पाकिस्तान से भी मैंने बोला था सब्ज़ी के बीज मंगवाने के लिए, क्योंकि यहाँ से मैंने सिटी फ्लावर से मैंने एक मरतबा ला के लगाए थे सीड्स, लेकिन कोई भी उनमें से ग्रो नहीं हुआ। पता नहीं क्या मसला था उन सीड्स को, तो एक भी वो ग्रो नहीं हुआ था। तो फिर अभी तो मैंने छोटे छोटे से प्लांट जो हैं फ्लावर्स वही लिए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट गर्मियाँ अगर इधर रहे तो ज़रूर करेंगे, वरना वक्त का कुछ पता नहीं होता। इस वक्त यहाँ तो अगले ही पल कहाँ पे होंगे, और कुछ हालात भी यहाँ पे अच्छे नहीं है, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। बस अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा यहाँ से हिलने को, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। दिल नहीं करता अपना घर छोड़ के कहीं पे जाने को। और मैंने इतने प्यार से अपना घर सजाया, सब बनाया। ये पर्पल कलर के भी थे, ये पर्पल कलर के हमारे पास नहीं है ना, बाय करने, लेकिन हमने लगाए तो थे वो बट ये वाला पर्पल कलर नहीं है जो इधर ये वाला ना, हाँ उधर ये लास्ट टाइम मैंने लगाए थे ना, ये वाले लगाए थे लेकिन तो वो खराब हो गए थे। तो ऊपर वाला जो हमारा घर था वहाँ पे मम्मा लाई थी एलोवेरा और ये सब, वहाँ पे भी मैंने वो बंद था ना घर, बट यहाँ पे सनफ्लावर था ये, तो अफीफा कह रही थी कि ये हम ले, लेकिन ये लगाने के लिए जगह चाहिए, जगह नहीं है इतनी ज़्यादा। छत पे लगा सकते हैं इसको, क्योंकि इसको डायरेक्ट धूप चाहिए होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे अंगूर और वो सब लगाए हुए, तो उसकी वजह से छाँव हो जाती है ना नीचे, तो फ्लावर्स पे इतनी ज़्यादा धूप नहीं पड़ती। और सेन का ये भी फ़ायदा है कि वहाँ पे हमने खुद से 2-3 क्यारी तो पहले से बनी हुई थी, तो हमने लाके 2 बनाई, फिर वहाँ से 1 से 2 टाइल निकाल के वहाँ पे साइडों पे ईंट लगा के बनाया गया। अभी टाइलें निकाली हुई है, ईंट ला के लगानी है तो कर सकते हैं, ये भी फ़ायदा होता है। फिर यहाँ ये वाला मैंने लिया था ये पिंक कलर का, क्योंकि ये सनशाइन में बहुत ज़्यादा अच्छा सा रहता है ऐसा मैंने धूप के अंदर, लेकिन वो पर्पल मुझसे मिस हो गया, मैं वो लेकर आऊँगी नेक्स्ट इंशाल्लाह जाएंगे तो फिर दोबारा से ब्लॉग बनाऊंगी। एंड फ्रेंड्स, आपने वो देखा होगा जो मैंने दिखाया था वीडियो में, ऑरेंज रेड और येलो सा था मल्टी कलर, वो मुझे बहुत पसंद है। वो वाला भी ये बोगनविलिया तो हमने पिंक और वाइट कलर में बोगनविलिया लगाया हुआ है, लेकिन ये लाइट पिंक और येलो ये जो है दूसरा लग रहा है, हार्वेस्ट किया हुआ खुद से इनको बनाया हुआ कलर जो है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी, लेकिन इसकी जगह नहीं है अब, क्योंकि पहले ही हमारे वो इतने बोगनविलिया हमारा इतना ग्रो किया हुआ, उसकी कटिंग की थी। ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि रात को लाके हमने रख दिए थे, थोड़ा सा वो थोड़ी प्लांट्स को वो एक दूसरे से मिल जुल जाती है, फिर थोड़ी से वहाँ हवा का मसला होता है ना, तो अगर उसी वक्त ला के लगा दो तो फ़ौरन स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो नेक्स्ट डे फिर सुबह में जगह चेंज होती है, मिट्टी चेंज होती है, तो थोड़ी सी होती है। और मैं क्या कही थी, मैंने लिए थे ना 1 रियाल के सारे, तो मैं लगा दिए थे, बट ये जो थे ना, ये चाचू ने कहा था इसमें लगाने, फिर मैं लगा के मैं कह रही थी चलो कोई नहीं, आपको भी मैं दे ही देती हूँ, शुक्र करो मैंने आपको अपने पौधे दिए, पौधे ऐसे करके। ये मेरा पहले से लगा हुआ था, तंग कर रही थी मोतिये का जो है, तो वो भी माशाल्लाह से बहुत चमेली जो बहुत अच्छा सा अभी ग्रो हुआ, मैंने पूरा कटिंग कर दी थी उसकी, तो अब न्यू लीव्स आ रहे हैं। ये आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े लीव्स ये पंपकिन ही है जो अपने आप ही ग्रो कर गया। पंपकिन है लौकी, दोनों चीजें, लौकी पंपकिन जो भी है, मुझे नहीं पता इसका इतना ज्यादा, बट अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा दिल कर रहा है मैं करेले के सीड्स ला के वो लगाऊं। करेला बहुत कड़वा होता है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है, अच्छा रहता है, हम घर पे लगाएंगे तो इतनी अच्छी, उसकी बेल भी फिर इतनी ज्यादा ग्रो करती है। एंड आप लोग भी लगाओ, फ्रेश रहते हैं ऐसे, मूड फ्रेश। ये हमने रेहान लगाया था। ये मेरा फेस ग्रीन क्यों हो गया, आपने किया? नो मैंने तो नहीं किया, तो बहुत धूप की वजह से आई थिंक हो रहा है। ये वाला कलर मैं न्यू लेके आई थी, ये वाला कलर बहुत अच्छा है, ये ब्राइट रेड कलर है, ब्राइट प्यारा लगता है, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा कलर उसका डिफरेंट आ रहा है, डल सा आ रहा है। यहाँ पे मैंने पापा को जूता पहना हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सॉफ्ट है ना थोड़ा, तो मैं पहन नहीं रखती हूँ, बाबा ने बातें तो भी मैं ही पहनती हूँ।
ये मैं लगा रही थी इसमें पोल्का की भी कटिंग से लगाई थी हमने, क्योंकि पोल्का जो होता है वो उसकी एक ही कटिंग से वो कितना ज्यादा ग्रो करता रहता है वो, लेकिन खूब धूप हो तो उसमें ज्यादा अच्छा चलता है। हमने एक प्लांट इतने बड़े हमने ये वाला कलर जो है ना लाइट पीच कलर, ये अभी भी मेरा थोड़ा सा खराब हो रहा है, मुझे उसकी थोड़ी सी टेंशन हो रही है। उसमें खाद भी डालते हैं तो थोड़ा हो जाता है, किसी किसी प्लांट को खाद भी सूट नहीं करती है ना। तो मैं कह रही थी चाचू को कि कोई भी प्लांट लगाते हैं ना तो उस प्लांट को लगने के लिए बच्चे का हाथ, जो भी बच्चा है घर में उसका हाथ लगना ज़रूरी होता है, फिर ही ग्रो करता है। इसलिए मैं लगा रही थी प्लांट्स, बाकी बड़े बड़े तो चाचू ने लगाए, मैं लगा लेती। बट ईद से पहले इंशाल्लाह फिर से 5-10 फ्लावर्स ला के ना लगाएंगे। उसमें मैं करेले के सीड्स भी लगाऊंगी इंशाल्लाह। जब हम नए आए थे तब हमने ये क्यारियाँ नहीं बनाई थी ना, है ना, तभी तो बनाई थी ना आने के बाद में। फिर अभी तो ये काफी टाइम तक शाम का टाइम था, तो शाम को धूप के बाद में फिर मैंने सोचा कि हम इसको ना थोड़ा खाद जो वो लेकर आई थी मैं, तो वो पानी में मिक्स करके, छोटे प्लांट्स में तो पानी में मिक्स करके, ये मनी प्लांट कुछ अम्मी लेकर आई थी और कुछ मेरी थी बेल, तो वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ग्रो की हुई थी। अभी रैबिट्स ने थोड़ा सा इसको बाइट करके वो थोड़ा छोटा कर दिया था, तो मैंने कटिंग उसकी उठा के फिर पानी में लगा दी। इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है माशाल्लाह से। होता है बनी से शरारत तो करेगा ही, ऐसे थोड़ी ना होगा डांटो के बैठ जाए। मैंने हैंग किया ऊपर, फिर वो खाएंगे नहीं ना ऊपर है। मैं भी उन्हें करती रहती हूँ। अफीफा जो वो पानी दे रही थी, किसी वीडियो में मेरा फेस रिवील हो गया। चलो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी सब प्लांट्स को अफीफा पानी दे रही है, और ये मम्मा ने कहा था कि हाथ रखा करो ताकि फिर वो अंदर जब डालो फुल प्रेशर से वो होल हो जाता है ना। ये वाला हमारा सीड से ग्रो किया हुआ है। सीड लगाया था तो वो इसका मदर प्लांट जो है वो हमारा क्यारी में लगा, वो भी अब पूरा खत्म होने के बाद नीचे से अब न्यू उसकी ग्रोथ हुई है। जैसे हम दो मदर डॉटर है, वैसे वो भी मदर डॉटर है ना। वो हमने इसमें लगा दिया, बाद में इंशाल्लाह साथ में लगा देंगे। ये मैं लगी थी उसमें प्लांट में वाटर करने, मैंने कहा था मम्मा अब शाम के टाइम पे मगरिब से पहले वाटरिंग करें ना तो वो सही रहता है। सारे दिन की धूप की वजह से बहुत ज़्यादा, आज मौसम भी थोड़ा सा अच्छा था, इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, थोड़ा ठंडा था मौसम। ऊपर से जब ये जो हमारे पास बड़े बड़े प्लांट्स है जिसका मम्मा कही थी वो लंबे लंबे ऊपर तक, उस सब पे मम्मा वाटरिंग कर देती है, वो गीला हो जाता है, फिर हवा चलती है ऐसे ठंडी ठंडी लगती है जैसे एसी में बैठे हुए। नेचुरल हवा इतनी ठंडी हो जाती है ना, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे लगा हुआ है वो देखो, ये रेड ऑरेंज लगा हुआ है, ये पोल का ऑरेंज कलर में लेकर आए थे। लास्ट टाइम में फिरोजी कलर और दूसरे कलर्स में भी मिला था, लेकिन अब की बार सिर्फ पिंक और ऑरेंज ही लगाया था। एंड यहाँ पे मम्मा ने खाद डाल दी थी, इसके बाद में वाटरिंग कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे अभी क्यारी बनानी है, यहाँ पे अभी टाइल्स लगाएंगे, यहीं पे हमने टाइल्स लगानी है तो नीट हो जाएगा। जैसे ये है ना, ये लगी इसके आसपास, ये और वो ये दोनों पहले से ही थी, एक ये वाली और जिस पे टाइल लगी हुई है वो वाली, बाकी ये वाली हमने खुद बनाई थी, बाकी की जितनी भी है सारी दो ही हिबिस्कस भी लगाया, हिबिस्कस का वाइट और रेड कलर में। यहाँ पे बनी जो खाना खा रहे हैं हमारे क्यूट छोटे से बच्चे, क्योंकि ये इनको पहले पत्ते डाल देते, बाद में इनकी साफ सफाई करके तो फिर से इन अच्छा मैं आगे से जब इसे खा देती हूँ ना आराम से ऐसे हाथ रख देती है मेरे हाथ पे, कभी हाथ पे हाथ रखती है, कभी मुंह रख देती है आके मेरे हाथ पे। क्यूट सी किकी, इसका नाम पहले मैंने क्लोई रखा था, फिर मैंने इसका नेम किकी रख दिया, क्योंकि किकी और खीकू एक कुछ भी बुला सकती हूँ मैं इसे प्यार से, तो खीकू बुलाती हूँ, जोए को मैं जोए बुलाती हूँ। हमारे अंगूरों की बेल जो वो बिल्कुल भी अभी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, उसको पता नहीं कीड़ा लगा हुआ है क्या, उसको स्प्रे करनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह वो भी आगे करेंगे। और इसके लिए मैं जाऊंगी अब नर्सरी से पता करूंगी कि इसकी दवाई जो है, क्योंकि कीड़ों की दवाई हिबिस्कस को तो मैंने की थी लेकिन उसको नहीं की, कोई दवाई होती है। और बस यही तक हमारी वीडियो थी, आज का व्लॉग था। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय, लव यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।